समस्त मानव जाति के लिए सच्चे दिल से, अपने तय दिल से उस माल के कुल, परम तत्व, सर्वाधार और काल पुरुष के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के वासी सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, भाईचारे से रहें और उनको किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस देश की परिस्थितियों से प्रभावित होकर थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे से सहमत होंगे और ज़रूर विचार करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। हमारा जो मानव जीवन है उसका मकसद ज़िंदगी है क्या, हम सब भूल गए हैं, इस बात को भूल गए हैं। ऋषियों की, महापुरुषों की, धर्म ग्रंथों की जो भी शिक्षा है उसको हमने ताक पर रख दिया है और हम सब मन मर्जी, अपने मन की मर्जी के अनुसार इस संसार में चल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, जब बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया तो उन्होंने उस समय की हालात को देखते हुए एक वाणी लिखी थी जिसका नाम था खून के सोहेले। खून के सोहेले मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन पहली लाइन जरूर याद है। पाप की जंज ले काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। ये उन्होंने लिखा कि एक आक्रमणकारी आया है, उसकी पाप भरा हुआ है उसके मन में और वो ज़बरदस्ती हमारे से दान मांग रहा है। ऐसा उनकी वाणी है। मैं एक सामाजिक जीव हूँ, संत मत को, गुरु मत को, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाला हूँ और मैं उस परिस्थिति को समझता हूँ कि जब मानव का विचार, इंसान की विचारधारा बिगड़ जाती है, द्वेष बढ़ जाता है, नफरत बढ़ जाती है, किसी भी कारण से बढ़ जाती है, मैं इस बात में नहीं जाता। जब आपसी प्रेम खत्म हो जाता है तो ये ऊपर का सारा ब्रह्मांड भी दूषित हो जाता है। ये ब्रह्मांड हमारा नहीं है, जो कुदरत का है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये हमारा शरीर भी अपना नहीं है, ये भी कुदरत का है। हम इसका भी दुरुपयोग करते हैं और इस ब्रह्मांड को भी दूषित करते हैं। और जब ब्रह्मांड दूषित हो जाता है तो कुदरत को कोई ना कोई, किसी न किसी तरह के ऐसी कोई न कोई आफत, जहाँ कोई ना कोई घटना, जहाँ कोई ना कोई प्रकृति का प्रकोप भारत में या किसी भी देश में ज़रूर आएगा, कोई माने या ना माने। इसलिए इस समय जो देश का वातावरण है वो कोई प्राकृतिक नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्यों प्राकृतिक नहीं है? क्योंकि हम महापुरुषों की वाणी को भूल चुके हैं, जिसमें ये बार बार सभी संतों ने कहा कि ऐ इंसान, तुझे अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। सनातन धर्म को मानने वाले वो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कर्म जो कर्म गति टारे नहीं टरे, ऐसा एक संत ने लिखा है। दूसरे संत ने लिखा, कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। लिखा है, प्रमाण है, गुरबाणी में पढ़ लो, जहाँ मर्जी पढ़ लो। और ऐसे तुलसीदास ने अपने विचार लिखे हैं, कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। गुरु नानक साहब जी ने सबसे पहले जो वाणी लिखी उसका नाम है जपजी साहब जी, जपजी साहब। उसके अंतिम श्लोक में उन्होंने फैसला कर दिया। क्या फैसला कर दिया?
चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अब फैसला कर, देख लो क्या लिख दिया उन्होंने कि जो तुम कर्म करोगे वो तुम्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जीवन में नहीं तो दूसरे जीवन में भोगना ही पड़ेगा। कर्म बहुत बड़ा है, कर्म अटल है। और भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते क्या हैं, अरे अर्जुन तू कर्म कर, फल की आशा ना रख। लेकिन उन्होंने अगली बात नहीं कही कि कर्म जो करेगा उसका फल तुम्हें मिलना है। तुम आशा करो चाहे ना करो, मैं ऐसा समझता हूँ, तुम आशा उस फल की करो चाहे ना करो, लेकिन ये निश्चित है कि जो कुछ भी तुम कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें ही इंसान भोगना पड़ेगा। चाहे तो किसी धर्म से संबंध रख ले, चाहे तो किसी जाति से संबंध रख ले, चाहे तो किसी भी गुरु का शिष्य बन जा, चाहे तू स्वयं संत बन जा, चाहे तू महंत बन जा, चाहे तू परम संत बन जा, तुम्हें भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ऐसे इतिहास के प्रमाण मेरे समक्ष हैं। और वो कर्म क्या हैं मैं इस पर पहले बोल चुका हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नए ढंग से आपके समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। शास्त्र कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, मन वचन कर्म से हमेशा शुद्ध रहो। मतलब मन से भी कोई बुरा विचार ना करो, मन से भी ईर्ष्या द्वेष ना करो, मन से भी किसी के प्रति हीन भाव मत रखो, मन के प्रति भी किसी से दुश्मनी, किसी से वैर विरोध या घृणा ना रखो, तुम्हें उसका फल मिलेगा। वचन जो जुबान से कहा जाता है, किसी को अपने मुखारबिन से ऐसा कड़वा वचन ना कहो जिससे कि अगले इंसान के इतना बड़ा घाव हो जाए कि वो कभी भरा ना जाए। बुजुर्ग कहा करते थे कि कटा हुआ घाव पूरा हो जाता है, किसी के दुश्मन ने तलवार मार दी तो वो घाव तो भर जाएगा, लेकिन अगर किसी ने कड़वा वचन तुम्हारे हृदय को जो बेंध दे, वो अगर कहा तो वो कभी भी नहीं बढ़ता है, वो दुखदाई होता है और उसका भी रिप्रकशन होता है, उसका भी तुम्हें भोगना पड़ता है। और तीसरा है कर्म जो हम अपने शरीर से करते हैं, जो हम अपने शरीर से करते हैं। शरीर से कर्म क्या है? किसी को मारना, पीटना, गला काटना, वध कर देना या आक्रमण कर, ये सब क्या है? कर्म है। लेकिन जो देश के लिए मरता है वो कर्म नहीं बनता, वो शहीद माना जाता है। जिसको देश का प्रेम है, वो देश के लिए मरता है, उसको शहीद कहा जाता है। और उसके लिए, और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध लड़ते हुए प्राण दे दोगे तो तुम बहिष्ठ को जाओगे, तुम स्वर्ग को जाओगे। ऐसा कैसा लिखा है, मैंने पढ़ा है इसको। तो आज मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहता हूँ कि जो मेरे आँखों देखे हैं वो भी बताऊँगा। और ये कर्म 3 प्रकार के हैं। एक स्थूल कर्म है जो हम शरीर से करते हैं, एक सूक्ष्म कर्म है जो हम अपनी आँखों से करते हैं, अपनी ज़बान से करते हैं, और छूने से करते हैं, वो सूक्ष्म कर्म हैं। और एक कर्म ऐसे हैं जो हम मन से करते हैं, मन में किसी के विरोध ईर्ष्या द्वेष करते हैं। वो मैं 2 मिसालें पहले आपको अपने जीवन की बताता हूँ, अपने जीवन में जो देखी वो बताता हूँ, जो स्थूल कर्म है, स्थूल कर्म, और उनका प्रमाण, उनका नतीजा, जिन्होंने वो कर्म किया उन्होंने भोगा, वो भी मैंने देखा। वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अच्छा समझो, बुरा समझो, लेकिन जे मैं आँखन देखी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी दूंगा, लेकिन ये बातें तो 3 मैं आपको अपनी आँखें देखे कहता हूँ।
मैं जब छठी सातवीं क्लास में पढ़ता था तो हम स्कूल से आते थे तो गाय भैंस जो घर में होते थे उनको चराने के लिए चले जाते थे। आते ही माता ने कहना रोटी खा ले बच्चा, अच्छा भैंसों को जरा चारा घुमा ला। तो मैं चला जाता था, भैंसों को लेना चले जाना। गांव में सब बच्चे जाते थे ऐसे। तो हमारे साथ एक गांव का बुजुर्ग भी था, अविवाहित था, वो भी 6-7 अपने भैंसों को बैलों को लेकर आ जाता था और वो आप बह जाता था। खुला मैदान होता था, काफ़ी खुला, अब नहीं रहा वो मैदान। उसमें पशु चरते थे और अगर उसका भैंस किसी खेत दूसरे में चले जाए, दूर चल जाए, तो वो हमें डांटता, जाओ मेरा बैल मोड़ कर लाओ। तो हम डरते चले जाते थे, ले आते थे बारी बारी, भाई तू ले आ जाके मोड़ ला यार, मैं पाल लेता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि जब शाम का वक्त आया तो जब हम वापस आए तो उसको एक कुत्ते ने, छोटा सा कुत्ता, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 साल होगा, वो पता नहीं उसको क्यों भौंकने लग गया। उसी को, हमें नहीं कुछ भी कहा, उसके पीछे पड़ गया, भौं भौं करता है। और उसने उसको लाठी मारी, 1 नहीं मारी, 2 नहीं मारी, वो चौंकता रहा, वो उसको मारता रहा, तब तक मारता रहा जब तक वो कुत्ता मर ना गया। हमने बड़ा कहा, ताया जी ना मारो, ये बहुत बड़ा पाप है। वो हमें भी गालियां दे दे और हमें भी गुस्सा था ना उसको। तो हम तो दौड़ के आ गए कि चलो भाई बच्चों, पता नहीं इसको क्या हो गया ताए को आज। तो वक्त आया, वक्त चला गया, तो मैं 8वीं में हो गया, जो 9वीं क्लास में हो गया। तो जब मैं स्कूल से आया तो पता चला कि वो, उसका नाम मुझे भूल गया, वो बहुत बीमार है, चिल्ला रहा है और वो बार बार ये कह रहा है मुझे बचाओ, वो कुत्ती मुझे काट रही है, वो कुत्ती मुझे काट रही हो, मुझे बचाओ, मुझे कुत्ती काट रही है। और वो यही कहता कहता प्राण उसने त्याग दिए। ये है करनी, जहीं उसको मिल गई यहीं पर ही मिली। एक तो ये बात मेरी अपनी आंखों देखी है। किसी को सताना, किसी बेजवान को मारना, किसी बेजवान के साथ अन्याय करना, ये हमारा धर्म नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई मारता है, तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, या तुम्हें ज़िंदगी में तुम्हें खतरा हो जाता है, सांप आ गया, वो तुम्हें काटने को पड़ता है, तो तुम्हें मारना उसका अधिकार है। लेकिन एक भोला जानवर क्यों भौंक रहा है, उसको दरकार दो, वो डर जाता, लेकिन उसने तो लाठी ही मार दी, उसके बेचारे की टांग, उसका कमर तोड़ दी और वो ख़त्म हो गई। एक बात। दूसरी बात, मेरी आंखों देखी, मैं 10वीं तक जब पढ़ रहे थे तो मेरे गांव के 2 भाई न्यूजीलैंड गए हुए थे, उनके बच्चे थे पीछे, और वो 2 आदमियों के गांव में जो मकान थे वो 3 मंजिला थे, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में रहते थे और अकेले गए थे और उनके बच्चे यहीं थे। और उनके 3 लड़के मेरे साथ पढ़ते थे। एक 10वीं में था, एक छोटा था, मैं 8वीं में था, बड़े वाला 10वीं में था, 8वीं वाला मेरे साथ था, छोटा 6ठी क्लास में था। माँ थी उसकी, पशु रखे हुए थे, नौकर रखे हुए थे। तो जब 10वीं पास कर ली हमने तो उन तीनों लड़कों का ताया भी आ गया और उनका पिता भी आ गया, और वो अपने परिवार को साथ ले गया, बच्चों को साथ ले गया, पत्नी को नहीं लेकर गया, बच्चों को ले गया, तीनों को ले गया। बात आई चली गई, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मैंने एमए पास कर ली, मुझे नौकरी भी मिल गई। और मैं 3 साल हो गए थे मुझे नौकरी को। उस वक्त मेरे, ये 87-68 की बात है, तो मैं धर्मशाला आ गया था। वो परिवार वापस आया सारा ही, उनका पिता भी आ गया, सब कुछ वहाँ से समेट कर आ गए, वापस आ गए। पैसा बहुत लाए, गाड़ियाँ खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद लिए, और बहुत से, एक गांव था 3-4 किलोमीटर पर, वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली उन्होंने और एक फार्म बना लिया, बहुत बड़ा फार्म बना लिया। बहुत खुशी हुई। मैं आया, वो मुझे मिलने आया, लड़का जो मेरे साथ पढ़ता था। मैंने जब बताया कि मैं कॉलेज में हूँ तो वो बहुत खुश हुआ, कहता यार आपने तो बहुत अच्छा किया, ज़िंदगी बड़ी अच्छी है पढ़ाने वालों की। मेरे साथ बैठा भी, काफ़ी बातचीत की। अब उसकी शादी की बात हुई कि आप शादी कर लें।
तो बड़े की शादी तो हो गई थी, पहले ही हो गई थी, आते ही हो गई थी। अब ये 2-3 साल के बाद इसके लिए लड़की देखी गई किसी गांव में, और क्योंकि वो चंचल था बहुत, है ना, एक सुंदर लड़की उसने ढूंढ ली कि मैं इसी से शादी करवाऊंगा। देखकर आ गए तो उस लड़की का किसी लड़के से प्रेम था। वो लड़का गांव आ गया, उसने आकर उसको कहा, देख भाई, सच्ची बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ, आप उस लड़की से शादी ना करो, क्योंकि मैं उसको चाहता हूँ, मैं उससे शादी करनी चाहता हूँ। अब ये पैसे वाले थे, पैसे वाला कौन परवाह करता है, जिसके पास ताकत हो वो भी परवाह नहीं करता, जिसके पास पैसा हो वो भी परवाह नहीं करता। भाई ज़िंदगी में देख लो तुम। तो उसने कहा, अरे दौड़ जा रे, दौड़ जा, बड़ा फिरता है। तो उसने उस लड़की से शादी कर ली, बड़ी शान शौकत के साथ शादी हुई, बड़ा पैसा खर्च किया और वो लड़की गांव में आ गई, रहने लगी। मैं तो आ गया, अपने कॉलेज में आ गया, अपनी ड्यूटी पर आ गया। लेकिन मुझे समाचार मिलता रहा, क्योंकि मैं हर महीने महाराज जी के सत्संग में आता था और गांव में आता था, माता पिता के पास आता था, मिलकर फिर वापस दूसरे दिन जाता था। वो लड़का फिर गांव में आने लग गया, उस लड़की को मिलने के लिए आने लग गया। अब इन्होंने बहुत महसूस किया कि हम इतने बड़े आदमी हैं, गांव के लोग क्या कहेंगे। तो उसकी वाइफ लड़के की कहती, ये मेरा भाई है, भाई मिलने आता है। लेकिन उनको शक पड़ गया, उनको शक पड़ गया और उन्होंने प्लान बना लिया तीनों ने कि चलो कोई बात नहीं, इसको आता है तो इससे दोस्ती करो और फिर इसको सफाया कर दो। दोस्ती कर ली, प्रेम बढ़ गया तो उसको बुलाया, भाई आज हम अपने फार्म पर जश्न करेंगे। वो बेचारा भोला, वो साथ चला गया। ये मैं कर्म की बात बता रहा हूँ। वो चला गया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ खूब खाया पिया। जब उसको काफ़ी बेहोशी आने लगी तो उसको गर्दन से पकड़कर उसको गला घोंट दिया और साथ ही नहर चलती थी, काफ़ी गहरे पानी में जाकर उसके गले में ईंटें बांधकर उसको उसमें फेंक दिया। अगर टांगें बांध देते तो अच्छा था, गला भी बांध दिया तो टांगें भी में भी ईंटें बांध देते। तो अब वो लड़के के पेरेंट्स खोज करने लगे, रिपोर्ट दे दी पुलिस में कि हमारा लड़का गुम है। तो इन्होंने सारा जो निशान वगैरह सब मिटा दिए, कुछ नहीं, नॉर्मल हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो 4-5 दिन के बाद क्या हुआ, वो लड़के की टांगें पानी से बाहर नज़र आने लग गई और लोगों ने देखा कोई आदमी जहाँ भाई डूबा हुआ है। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की, पुलिस आ गई, पुलिस को तो पता ही था, रिपोर्ट थी। तो उसको निकाला गया, गले में उसके ईंटें थीं और वो ईंटें खोली गई और शक के मुताबिक उन लड़कों पर केस चला। बहुत पैसे वाले थे, 2-3 साल में वो केस, वो लोग आप जानते हैं, वकालत ही है, वो बरी हो गए। बड़ी खुशी हुई। हालांकि सबको पता था कि इन्होंने मारा है, लेकिन सभी कहें भाई पैसे का जोर है भाई, चलो बात खत्म हो गई। उसके साल के अंदर ही वो लड़का लुधियाना यूनिवर्सिटी में, ये पता, क्योंकि कार उन्होंने बेच दी थी, सारा प्रबंध कर लिया था कि कार भी नहीं रखी, निशान सारे मिटा दिए। तो वो गया यूनिवर्सिटी में आलू का बीज पता करने के लिए गया और वो पता करके वापस आ रहा था गाड़ी में, और गाड़ी में वो पहली सीट पर नहीं बैठा था, पिछली सीट पर बैठा था। तो जब वो जो बस थी आगे आई, फ्लोर के पास आई, तो एक आदमी जो पहली सीट पर फ्रंट में बैठा था वो उठकर उतर गया और वो लड़का जाकर अगली सीट पर बैठ गया। मेन रोड है, हाईवे है, बस अपनी स्पीड से चल रही है, आगे बसें जा रही हैं, ट्रक जा रहे हैं। आगे जब फगवाड़ा के नज़दीक पहुंचने वाले थे
तो ट्रक जो जिस पर सरिया लगाया हुआ था, जिसके पीछे को होता है सरिया, ऐसे ट्रक को क्या हुआ भगवान जाने, ट्रक के एकदम बंद हो गया। बस पीछे थी, स्पीड में थी, वो सीधी जाकर ट्रक में लगी और शीशे काटती हुई उस लड़के की छाती से पार हो गए। प्रबोध चंद्र जी उस वक्त पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर थे और उस वक्त अभी यूनाइटेड पंजाब था, क्योंकि ये तो ना उस वक्त पंजाब अलग हो गया था, मैं तभी इधर आया था हरियाणा से। तो प्रबोध चंद्र आया, उसने अपनी जो पीछे कार थी उसमें ले गया उसको, जाके लुधियाना में हॉस्पिटल में दाखिल कराया। उसके घर वाले वहाँ पहुँच गए पैसा लेकर, और डॉक्टर को उसका बड़ा भाई कहता जितना पैसा लगता ले लो, मेरे भाई को बचा लो। जो वहाँ लोग थे वो बता रहे, उन्होंने बताया कि वो लड़का कह रहा है मुझे बचा लो, और उस लड़के का नाम लेकर कह रहा कि मेरा वो गला घोंट रहा है, ओ मेरा गला घोंट दिया, मुझे बचाओ, मेरा गला घोंट दिया मेरे। और ये कहते कहते ही उसकी डेथ हो गई। ये मैं दो बातें आपको आंखें देखी कही हैं। कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। और अगर वो कर्म उसका फल अभी नहीं लिया और तुम्हारा चोला छूट जाता है, तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा उस कर्म को भोगने के लिए। ये इतिहास कहता है, ये इतिहास कहता है। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, दुनिया अपने कर्म को ठीक कहने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या प्रमाण देते हैं, वो तो समझ से बाहर है। मैं उस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मन है वो कैसे बनता है। हमारा मन बनता है, ये हमारे साथ संस्कारों के साथ बना रहता है और यहाँ आकर फिर पुनः बनता है। संस्कार तो इसमें रहते हैं, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। पूर्वले लेख साथ कौन लेके आता है? मन लेके आता है, आत्मा के साथ मन लेके आता है। पुनर्जन्म तो आप सब मानते हैं ना, कोई और माने ना माने, लेकिन हमारे भारत के जितने भी धर्म हैं, सनातन धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, बुद्ध धर्म ले लो, क्या नाम, आर्य समाज ले लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले ले लो, कोई ले लो, है ना। इस्लाम धर्म की तो मैं बात नहीं करता, मुझे उनका पता नहीं है। मन कैसे बनता है, मन के बारे में कहा जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। अब मन में जो अन्न खाया है हमने, वो कैसा है? क्या वो हक हलाल का है? क्या वो हेरा फेरी वाला है? दृष्टि डालता हूँ या सुनता हूँ, समाज में रहता हूँ, ऐसा लगता है कि हर इंसान इस वक्त, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई है, चाहे कोई है, कोई होगा नानक कोटन में को नारायण जन चेत, जो उस मालिक को याद रखते हुए हक हलाल की कमाई करने का प्रयोग करते हैं। मेरी नज़र में अगर दुनिया में कोई हक हलाल भाई कर्म करने वाला है तो वो किसान है, जो धरती माँ की गोद से हमें सब कुछ पैदा करके देता है, और वो उच्चतम होता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था भगवान गांव में बसता है, क्योंकि गांव में किसान बसता है। भगवान गांव में बसता है, शहरों में नहीं बसता, बड़े नगरों में नहीं बसता। और इसलिए जो अन्न हम खाते हैं वो देखना है कि वो हमारी किस कमाई का है। क्या हक लाल की कमाई है? हक पराया नानका उस गौ उस सुअर, गुरु नानक साहब ने कहा है। पराया हक तो मुसलमान के लिए सूर है और हिंदू के लिए गाय है ना, ऐसा ही कहा गया है। तो फिर हमारा जो मन है, मन में जो विचार पैदा होता है, वो हमारा कर्म और हमारा वचन बनता है।
बड़ी ऊंची बात कह रहा हूँ। जो मन में है वो ज़बान पर आएगा, और जो ज़बान पर आएगा वो कर्म बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। वो बूटा लग गया, वो आपने बीज बो दिया। ख्याल द्वारा आपने अच्छाई का, बुराई का, नेकी का, बदी का, भले का, बुरे का अपने मन के ख्याल से बीज बो दिया है। जैसा आपका ख्याल होगा वैसा आपका हाल होगा। जैसा आपका ख्याल होगा वैसा आपका हाल होगा। अगर आप किसी की विरोधता बिना कारण करते हो, अगर आप किसी को हताहत करते हो बिना कारण, अपने वचन से या अपने कर्म से किसी को भी हताहत करते हो जिसका कोई कसूर नहीं है, मगर तुम कोई ना कोई ईर्ष्या दिल में पाले हुए हो, कोई ना कोई द्वेष अपने मन में पाले हुए हो, तो तुम बच नहीं सकते। उसका प्रमाण मैं अपनी ज़िंदगी से तुम्हें दे देता हूँ। वो भी मेरी ज़िंदगी का प्रमाण है। हमारे देश में, हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा चली, जब ये अलग हो गया, स्टेट बन गई, तो जो स्कूल के टीचर थे जिन्होंने एमए कर लिया था, प्राइवेटली जो एमए कर लेते थे, बजाय इसके कि कॉलेज के लेक्चर को थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन लिया जाए, क्योंकि मैं तो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब आया था और मेरा इधर एलोकेशन हुआ। मालिक ने जो किया भला किया, मैं उसको बुरा नहीं मानता। सच्चे दिल से सेवा की देश की, और अब भी करता हूँ। तो वो स्कूल टीचर्स को प्रमोट कर दिया गया। अब स्कूल टीचर जो बीए, जब बीएड करके स्कूल का टीचर बना, 20 साल स्कूल के बच्चों में पढ़ाया, उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है वो उस क्लास का नहीं होता, उस लेवल का नहीं हो सकता जो लड़का डायरेक्ट एमए करके या पीएचडी करके या एमएससी करके जो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन आया है, कंपटीशन से आया है, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरा अपना अनुभव है। तो मेरे डिपार्टमेंट में एक नौजवान आ गया जो स्कूल से प्रमोट हुआ था। मैं अपने जीवन की आपको बता रहा हूँ कि कर्म कैसा है, मन का कर्म कैसा, मन का कर्म बताने लगा हूँ अब आपको। तो मैं क्योंकि सीनियर था, मुझे यूनिवर्सिटी ने हेड ऑफ द एग्ज़ामिनर बना दिया, हेड एग्ज़ामिनर बना दिया। जो सब एग्ज़ामिनर पेपर देखता है, कि छोटा टीचर देखता है, देख के फिर हेड के पास भेजता है, हेड उनको अप्रूव करके उन नंबरों को देखता है कि जी ठीक है या गलत है, फिर वो यूनिवर्सिटी को रिज़ल्ट भेजता है। उसका किसी को पता नहीं होता, ना सबका पता होता है, ना बड़े हेड एग्ज़ामिनर का पता होता है। तो उस लड़के ने क्या किया, वो किसी और कॉलेज में था, तो उसने 20 पहले पेपर भेजने पड़ते हैं, 20 पेपर पहले, टेस्ट पेपर उसको कहते हैं, वो भेजने पड़ते हैं हेड एग्ज़ामिनर के पास कि आप काइंडली देखिए कि ये मेरा स्टैंडर्ड ऑफ मार्किंग ठीक है या गलत है। क्योंकि वो स्कूल से आया था और पेपर थे BA1 के, और जब मेरे पास आए तो मैंने देखा कि 20 पेपर वो तो ऐसे हैं कि जो लड़का 80 नंबर लेने वाला है उसको 30 नंबर दिए हुए हैं, जो 30 नंबर लेने वाला उसको 90 नंबर दिए हुए हैं। मैं तो परेशान हो गया। मैंने वो सारे 20 के 20 पेपर को रिवाइज करके उसको दोबारा बताया कि भाई तुमने तो नाजायज़ लड़कों को फेल कर दिया, ये तो बड़ा अच्छा लिखा है। उसको भेज दिए कि आपने इस लेवल पर ये पेपर देखने हैं, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी करनी है। 5 नंबर दे दिए 20 में से, आप समझ गए ना। जो लड़का 20 नंबर किया, 18 किया हुआ, 18 का उसने किया हुआ, तो आपने उसको 5 नंबर या 10 नंबर कैसे दे दिए। तो उसने, क्योंकि वो स्कूल से था, उसको वो बात समझ में नहीं आई, उसने दोबारा मुझे वो पेपर दोबारा टेस्ट के करके नहीं भेजे, बल्कि 350 पेपर सारे ख़त्म करके, सारे लिस्टें बना के मेरे घर छोड़ गया। मैं उस वक्त घर में नहीं था।
मैडम के पास छोड़ गया कि जी लो मैं काम ख़त्म कर दिया। मैं जब आया, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैंने कहा इसने तो गलत किया, इसको तो मुझे 50-50 या 100-100 कापी भेजनी चाहिए थी ताकि मैं देखता रहता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं समझ गया कि उसके बेचारे की मजबूरी है, वो स्कूल से आया है। मैंने सारे पेपर रिवाइज कर दिए। उसने 350 में से 200 बच्चे को फेल किया हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं 2 हफ्ते लगाकर सारे पेपर रिवाइज किए और फिर मैं यूनिवर्सिटी को रिवाइज लिस्ट भेज कर लिख दिया कि ऐसे टीचर को कभी भी सब एग्जामिनर ना लगाया जाए। उसने मेरे अगेंस्ट यूनिवर्सिटी को लिखा कि उन्होंने मेरे प्रति ईर्ष्या के प्रति ये किया है, मैंने पेपर बिल्कुल ठीक किए हैं। उसने चैलेंज किया तो यूनिवर्सिटी ने वो पेपर 3rd एग्जामिनर को दिए, तीसरे प्रोफेसर को। उसने जब देखा तो उसने अप्रूव कर दिया कि जो हेड एग्जामिनर ने लिखा है, जो उन्होंने असेसमेंट किया है, जो उन्होंने मार्किंग किया, वो बिल्कुल 100% ठीक है। सभी एग्जामिनर की ये सारी की सारी मार्किंग गलत है। बात ख़त्म हुई, चलो भूल गए। फिर दुर्भाग्य समझो या भाग्य समझो मैं यहाँ आ गया ऊना में, और वो भी यही थे साहब। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं डिपार्टमेंट का हेड और वो मेरा जूनियर। मैंने उसको 4 क्लासें थी, मैंने उसको 1 क्लास दे दी जो +2 वाली थी। बाकी मैंने सारी क्लासें 3 क्लासें मैंने रख ली। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा इनको, आप ये क्लासें छोटी ले लो। बात आई, चलो ख़त्म हो गई। अब उसके मन में वो द्वेष बना रहा। तो मैं था पेपर सेटर किसी क्लास का, जिस क्लास में 120 लड़के थे। मैं अपनी कथा आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपने कर्म गति बता रहा हूँ। मैं आपको इस दुनिया में ऐसा कर्म करोगे तो क्या फल मिलेगा वो बता रहा हूँ। उसने क्या किया, उसने यूनिवर्सिटी को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को, मुख्यमंत्री को और एजुकेशन सेक्रेटरी को रजिस्टर्ड लेटर लिखे, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा कि प्रोफेसर कमल ने अपनी क्लास का जो पेपर सेट किया है, उसने हर लड़के से 500-500 रुपया लेकर उनको पेपर लीक कर दिया है। ये एक कंप्लेंट उसने यूनिवर्सिटी को चारों जगह भेजी। मैं क्लास लेकर आया तो कॉलेज में मुझे रजिस्टर्ड लेटर मिला एजुकेशन सेक्रेटरी का। जब मैं खोल के देखा तो आप हैरान होंगे कि 1 मिनट के लिए, नॉट मोर देन 1 मिनट, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ 1 मिनट के लिए। फिर मैं बैठ गया। बैठकर मैं कहा ये डिस्टर्ब होने, तेरे को डिस्टर्ब होने की क्या बात है, तू तो सच्चा है। वाई यू बॉदर अबाउट सच कंप्लेंट्स। तू लिख, सेक्रेटरी को पूरी कहानी लिख दे। मैंने उसमें लिखा, नंबर 1 सर, जिस आदमी ने भी ये कंप्लेंट की है उसका नाम मुझे दिया जाए ताकि मैं उसको कोर्ट में अगेंस्ट उसके कोर्ट में केस करूंगा। नंबर 2, क्योंकि ये मेरा और यूनिवर्सिटी का आपस में एक सीक्रेट डीड होता है, सीक्रेट, किसी को नहीं पता होता कि कौन पेपर सेटर है और उस आदमी ने ये कहाँ से पता किया, इसकी इंक्वायरी की जाए ताकि ये आदमी पता लगे कि कौन ये आदमी ऐसा झूठ बोलता है। नंबर 3, उसके मुताबिक 120 लड़का है तो हिसाब लगा लो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, मेरी तनख्वाह भी बीच में डाल लो। तो मैं सरकार से आज्ञा बेनती करता हूँ कि एकदम मेरे जितने भी बैंक अकाउंट उनको सील कर दिया जाए और देखा जाए मेरे पास पैसा कितना है। और 3-4 बातें मैंने और भी लिखी। मैंने रजिस्टर्ड लेटर एजुकेशन सेक्रेटरी को डाल दिया और वो केस फाइल हो गया। एक्शन क्या होना था, वो भी समझते थे कि कोई चालबाज आदमी है। मुझे जानते थे डिपार्टमेंट वाले कि ये आदमी तो बहुत नेक है, इसकी तो कभी आज तक ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं आई। बच्चे इसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं प्रिंसिपल भी यहाँ रहा कुछ देर के लिए
और उस समय भी उसने बहुत फील किया। चलो बात आई, ख़त्म हो गई। मैंने कुछ भी उस आदमी के अगेंस्ट ना सोचा, ना कभी सोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता लग गया कि यही है। तो उसने आना तो मैंने उनको नमस्कार ज़रूर करना, नमस्कार साहब, कैसे हैं आप, और परिवार ठीक है? क्योंकि मुझे तो इस कानून का पता है ना, मैं इस कानून को जानता हूँ। जो दिल में रखता है वो अंदर ही अंदर अपने लिए मौत का कुआं खोदता रहता है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ देशवासियों, मेरे सुनने वालों। उसके लड़के की शादी हुई, प्रोफेसरों को बुलाया, मुझे भी बुलाया, मैं भी सगन दे के आया, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई। वो वकील था, उसकी पत्नी भी वकील, बड़ी खुशी हुई। किसी का बच्चा राइज करे तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ा अच्छा लड़का था, मैं आई लव्ड हिम लाइक एनीथिंग। साल के 2 साल हो गए, उनके बच्चा कोई नहीं हुआ, वकालत नहीं चली। उन्होंने सोचा यहाँ से छोड़ो, हम नीचे पंजाब में चलते हैं। वो रिटायर हो गया, मैं भी रिटायर हो गया। तो उन्होंने अपना मकान बेचा और होशियारपुर में जाकर ज़मीन ली और वहाँ बढ़िया मकान, क्योंकि पैसा काफ़ी मिला था रिटायरमेंट के लिए। तो पहले बच्चे वहाँ गए, उन्होंने अपने पाँव रख लिए अच्छी तरह से, वकालत ठीक हो गई, शुरू हो गई, और उन्होंने मकान बना लिया। और मकान वहाँ बनाया जहाँ मेरे किसी मित्र का घर था। उसने मुझे बताया कि आपके कुलीग यहाँ मेरे पास आ गए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, उनकी मदद करना था। कहते हाँ, उनका सामान यहीं रखा था उन्होंने। हम जब उन्होंने आपका नाम लिया तो हमने कहा कोई चिंता नहीं, जो मर्जी चाहिए ले लो आप। बात आई, बहुत अच्छा हो गया। कुदरत ने अब काम शुरू कर दिया अपना। मेरा हाल क्या होगा मुझे पता नहीं है, मेरे परिवार का क्या होगा मुझे पता नहीं है। मैं तो संत मत को मानने वाला एक ऐसे सतपुरुष के श्री चरणों में रहा हूँ जिसने सब भेद बता दिया कि ऐ इंसान, तेरा विचार, तेरा कर्म, तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा सद्भावना रखता हूँ, सबके भले के लिए प्रार्थना करता हूँ। न जाने क्या हुआ, उस लड़के के कैंसर हो गया और उसकी 6 महीने में डेथ हो गई। और पूरे 6 महीने के बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई। रह गए, बच्चा कोई नहीं हुआ, बहू रह गई, आप रह गया। बहू ने किसी का बच्चा, बेटी ले ली, और 2 साल के अंदर वो भी यहाँ से कूच कर गया। मुझे जब मेरे उस सज्जन ने बताया, मुझे बहुत दुख हुआ। ऐ मालिक, किसी को भी ऐसी सजा न दे, किसी को भी सजा न दे, उसको ज्ञान दे दे, समझा दे उसको, किसी गुरु के पल्ले डाल दे उसको, किसी सतपुरुष के साथ उसको जोड़ दे ताकि वो अपने जीवन को बना ले। ये 3 बातें मैंने आपको अपने जीवन के साथ जो एक मेरे साथ बीती, 2 मैं अपनी आंखों से देखी, वो आपसे शेयर की हैं मेरे सुनने वालों। तो अब इस संसार में, हमारे देश में इस वक्त सामाजिक रूप पर, धार्मिक रूप पर, राजनीतिक रूप पर, या आर्थिक रूप पर, व्यापारिक रूप पर क्या हो रहा है तुम खुद जान रहे हो, देख रहे हो। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हजूर, क्या वो देख नहीं रहा है? देख रहा है। हमने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली है, हमने अपने आप को समझ लिया कि हम सदा रहने वाले हैं, हम ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो। इस धरती माँ को अपने बुरे कर्मों से कष्ट ना दो, इस ब्रह्मांड को बर्बाद मत करो, नहीं तो आफत, तो अभी तो कोरोना की आफत आई है, फिर ना जाने और कौन सी आफत आएगी। शायद तुम्हें पानी भी पीने को ना मिले। क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि गुरु नानक ने भी ऐसे कहा था, पाप की जंज ले कावलों धाया, जोरी मंगे दान मिला लो। क्या कहा मैंने?
तो ये मन की बात मैंने आपको बताई है। अब दूसरी बात, अब जो दूसरी, ये बहुत कारण कर्म है, इसको कारण कर्म कहते हैं, जो नज़र नहीं आता। आदमी अपने आप को महसूस करता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वो अपने मन से ही अपने जीवन का जंजाल फैला रहा है और वो खुद ही उसमें फंसेगा। क्या कहा मैंने? इंसान अपने ही मन के से बुराई का जाल बिछाता है, अपने ही मन से बुरे कर्म का जाल बिछाता है, अपने ही मन से द्वेष, ईर्ष्या, नफरत का क्या क्या एक जाल बिछाता है, और वो खुद ही उसको उसमें फंसकर ऐसे मरता है जैसे रेशमी कीड़ा जब फंस जाता है तो वो भी उसी में ही दम घुट कर मर जाता है। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। अब दूसरा हमारा कर्म होता है आँख से, ज़बान से। और ज़बान से तो आज तो देखो मेरे देश में क्या हो रहा है। ज़बान पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। किसी को मानव जाति की परंपरा, मानव जाति के जीवन का महत्व का ही पता नहीं है। किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने किसी और किसी कारण के नाम पर आपस में द्वेष की खाइयाँ बना रहे हैं। मैं बहुत देशवासी होने के कारण, भारतवासी होने के कारण ये मैं दर्द दिल से बात कह रहा हूँ। इसका अंजाम क्या होगा? बोलने पर नियंत्रण नहीं किसी का भी, चाहे कोई भी है। अरे अगर द्रौपदी के इतना कहने पर कि अंधे की औलाद अंधी और एक महाभारत हो गया, भारत का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि कौरव का परिवार ही खत्म हो गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया, और जो जीते भी उनका क्या हाल हुआ ये भी तुम्हें पता ही है। और वो सीता माता जिसने एक निर्लेप, निर्मल हृदय, पवित्र हृदय जैसे लक्ष्मण को, जो कि सीता माता को माता समझता था और राम जी को भगवान का रूप समझता था, उसको वनवास में क्या शब्द बोल दिए थे तुम सब जानते हो। उस एक पवित्र आत्मा को क्या कहा अपनी वाणी से, तुम कहानियां सुनते ही हो, उसका क्या हश्र हुआ। ये भी वाणी का ही कारण था, ये भी वाणी के कारण सब कुछ हुआ रे। तो आप अपनी वाणी को सोचो, तुम क्या कर रहे हो। क्या कह रहा हूं मैं, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। इसलिए संतों ने कहा, फीकी नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। ਤੁਹਾਡੇ शरीर ते भी ਉਹਦਾ बुरा असर ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ मानो ना मानो, अस्पताल तभी खुले हुए हैं तुम्हारे लिए। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। दाता दयाल जी महाराज ने कहा, भाई मीठी वाणी बोलो, क्यों कड़वा वचन बोलते हो। कड़वा वचन कलेजा वेंदे। तुम जिसके प्रति कुछ शब्द अपशब्द कहते हो तो वो भी तो उल्टा बोलते हैं। अफसोस ये है कि हमारे देश में इतनी परंपराएं पैदा हो गई हैं, वो जो आज से कितने सौ वर्ष, 2000 से भी पहले, 2500 वर्ष पहले अगर कोई बात लिखी गई है, उसी को ही सत्य मानकर उसको अपनाकर लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं। गुरबाणी पढ़ो जो अभी अभी आपके सामने है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है। उसमें जो जिस प्रेम की उतने सी ही प्रपायो। भाई क्या कहा मैंने, सीधा लिखा, कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह है, कोई सेवे के सैया। आप समझ गए। कोई जिस मर्जी नाम से मालिक को याद करो।
कोई उतराज नहीं है। जिस देवी को मानते हो मानो, जिस देवता को मानते हो मानो। जो खुले में बैठकर मालिक को याद करता है उसके साथ तुम्हें क्या द्वेष है? या मंदिर में जो बात कर घंटी बजाता है उससे किसी को क्या द्वेष हो सकता है? क्यों करना द्वेष? किस बात के लिए करना द्वेष? मेरे दर्द को समझो तुम। वो मालिक कुल तो सर्वव्यापक है, जहाँ मर्जी उसको बैठकर तुम उसको याद कर लो। मंदिर में बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, गुरुद्वारे में बैठ जाओ, खुले में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ। वो तो जहाँ तुम सच्चे दिल से बैठोगे वही है वो तो वही है। किसी महापुरुष के पास एक नौजवान गया, कहता बाबा जी तुसी कहंदे भगवान हर जगह है, कित्थे है दसो तो भला। उन्होंने कहा अच्छा बेटा है वो, उसकी हस्ती हर जगह है। हस्ती है वो तो नहीं है, हस्ती है, उसकी हस्ती हर जगह है। कहता जी क्या प्रमाण तो दो कोई। कहते अच्छा ये ले कबूतर, इस कबूतर को ले जा, वहाँ मार के लाना जहाँ कोई देख ना रहा हो। संत तो ऊंची विचारधारा के होते हैं। लोग कहते बाबे ने की कम दसिया बाबा, ये तो मैं उन्हें ले आना मार के। तो वो ले गया दीवार के पीछे तरफ, कहता जहाँ कोई देखता तो है नहीं, उसको रोड़ने लगा तो हो ये तो कबूतर देख रहा है। तो उसने अपना रुमाल निकाला और उसके आंखों पर बांध दिया। तो ले हूँ कोई भी देख लिया। जल लगा मारने तो कहा ओहो बाबे ने कैसी कोई देखे ना, मैं देख रहा हूँ। फिर उसी रुमाल को काटा और अपने भी बांध लिया, कबूतर का भी बांध लिया। फिर लगा मारने और अंदर से आवाज़ आई, बच्चा ना तू देखता है ना कबूतर देखता है, मैं देखता हूँ। आ गया वापस। कहता बाबा जी कोई जगह नहीं नजर आई, मैनू इदा लगा कि भगवान देखता है भगवान देखता है। उसकी कितनी आंखें हैं, उसके कितने हाथ हैं, ये सारा ब्रह्मांड उसी से ढका हुआ है रे। इतना ब्रह्मांड जो चल रहा है, सूरज दूसरे सूरज के घूम रहा है, ये पृथ्वी सूरज के गिर्द घूम रही है, ये सारा ब्रह्मांड सर्कल में है। कोई तस से मस चीज़ नहीं हो रही है, कोई किसी से टकराव नहीं हो रहा है। तो इसको चलाने वाला तो कोई हस्ती है ना। तो जो हस्ती इसको चलाने वाली है वो सर्वव्यापक है और उसकी अंश तुम्हारे अपने अंदर है। उसको पहचानो। वो दूसरे के अंदर में भी है, वो मुसलमान के अंदर है, वो जैनी के अंदर है, वो बुद्ध के अंदर है, वो गरीब के अंदर है, वो अमीर के अंदर है, वो जीव के अंदर है, वो जंतु के अंदर है, वो सब के अंदर है। किसमें नहीं है वो? तुम कहाँ भटके फिरते हो? तुम्हें ही उसका फल भोगना पड़ेगा। दोस्तों कर्म को देखो अपने को, कभी ना किसी के दिल को सताओ। वो बोले ना बोले, लेकिन वो बोलता है, वो देखता है कि ये न्याय कर रहा है, वो नहीं छोड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने बोलते अब ज़बान से भी बोल दिया और आँख से भी हम नफरत करते हैं। इस आँख से माता को माता की दृष्टि से देखते हैं, इस आँख से बहन को बहन की दृष्टि से देखते हैं। उस वक्त हमारा भाव क्या होता है? उस वक्त अपने बेटी को उस भावना से देखते हैं। उस वक्त हमारा मन की हालत क्या होती है ना? आँख ही है ना, भावना देखो पीछे क्या काम कर रही है। और जब किसी और स्त्री को देखते तो तुम्हारी आंखों की हालत क्या हो होती है? बस वही बुरा कर्म हो गया, वही बुरा कर्म हो गया। आँख से भी बुरा कर्म और ज़बान से भी बुरा कर्म रे, इसको समझ लो। और स्थूल कर्म की तो मैं बात ही बता के आता हूँ आपको। इन हाथों से जो भी कर्म तुम करते हो, जो भी कर्म तुम करते हो जिससे किसी दूसरे जीव का दुख होता है, किसी दूसरे जीव की जान जाती है, और उसके बारे में सदना कसाई का ही तुम्हें प्रमाण है। ऐतिहासिक घटना है, वो तो ऐतिहासिक घटना है कि वो राजा का वो कसाई था। आरे गहरे को नहीं देता था वो बकरा काट कर। 6-7 बकरे उसके हर रोज़ कटते थे और माला माल था। तो एक दिन क्या हुआ, ये भी बात बता देता हूँ।
एक दिन राजा के मेहमान लेट आए, दूसरा साथ वाला मेहमान आया तो उसको पूछा आप लेट हो गए? कहते जंगल में निकले थे, देर लग गई, कोई शिकार नहीं मिला, सोचा चलो आज रात आपके पास ही रुक लेते हैं, आराम करते हैं। दोस्त थे, भोजन करोगे? हाँ यार भोजन तो करेंगे। तो अब फिर सदना कसाई को मैसेज भेजा कि 10 आदमी आए हैं, तो अब उसको तो जाना ही था। बाड़े में गया, तलवार उठाई, लगा बकरे को काटने, सोचा कि ओहो इसको काट दिया, उनको तो थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, इतना थोड़ी खा लेना उन्होंने, बाकी पड़ा रहेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो एक टांग काट देता हूँ, वो काफ़ी है उनके लिए, तगड़ा जानवर है। जब लगा काटने तो बकरा कहते हैं साथ, इतिहास है ये, इतिहास है। तो कहते हैं बकरे ने हंसा, तो पीछे हट गया, तो नहीं 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 घबराओ नहीं, काटो, काट लो टांग, लेकिन याद रख सदना जी, आज तक न जाने कितने तूने मेरा गला काटा और मैं तेरा काटता आ रहा हूँ, मैं तेरा गला काटता आ रहा हूँ, और ये नया काम करना है आज आपने, मैं भी ऐसे करूँगा। बस तलवार फेंक दी, साधु हो गया, संत हो गया। ये बात ऐतिहासिक है। एक बात और किसी महात्मा ने सुनाई मुझे कि एक आदमी जा रहा था पगडंडी पर, तो रास्ते में कुत्ता आराम से साए में सो रहा था पगडंडी पर। तो उस आदमी ने बजाय इधर उधर के जाने से, इधर से चल जाऊं उधर से चल जाऊं, उस सोए हुए कुत्ते को लठ मार दिया। वो सोया, आराम से सोया है, कोई उसने उसका अटैक नहीं किया। तो कहते हैं इसको दरवेश कहते हैं, कुत्ते को हमारे समाज में दरवेश कहा जाता है। इसको एक टुकड़ा रोटी का डाल दो और उसी से वो प्रसन्न हो जाता है, ज़्यादा नहीं मांगता, बस उसी से खुश हो जाता है। कितना उसको सब्र है, कितना उसमें प्रेम है, और कितना वो सबसे ज़्यादा लॉयल है, इंसान से भी ज़्यादा लॉयल है कुत्ता। इसको बड़ा दुख हुआ कुत्ते को कि देखो इस आदमी ने, मैं सोया हूँ, मेरे को बिना कारण मारा है, उसने खुदा को याद किया। खुदा तेरा बड़ा अन्याय है। ये भी सच्ची घटना लगती है। तो कहते हैं वो खुदा के दरबार में हाजिर हो गया, कहता महाराज आपकी इस मातलोक की दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? बेकसूर को लोग मारते हैं, क्या कारण है? महाराज ने कहा क्या बात है दरवेश? कहते जी मैं सो रहा था, एक मानव ने, जिसको आप इंसान कहते हैं, मानव है, उसको विवेक है, उसने मेरे बगैर सोचे समझे मेरे लठ मार दी और मेरी चोट लगी बहुत ज़्यादा। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं चाहता हूँ अब मेरा फैसला करो। भगवान कहते हाँ आपसे अन्याय हुआ है, तो चलो उसको भी बुलाते हैं। उसके भी सूक्ष्म रूप को बुला लिया, आदमी के भी सूक्ष्म रूप को बुला लिया। भगवान तो कुछ भी कभी भी किसी को बुला सकता है। चिट्ठी आ गई जोरा बरदी, भरिया तंजन छड़ जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता लगना। उस 3 दिन नहीं लगते कोरोना, 3 दिन छुट्टी, डॉक्टर रह जाते हैं हाथ में सब कुछ लिए हुए। सोचो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी रहनी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, सब कुछ भ्रष्ट हो गया। कोई प्रार्थना नहीं करता है, कोई यज्ञ नहीं करता है, कोई हवन नहीं करता है, कोई पाठ नहीं करता है कि मेरा देश बच जाए। अगर कोई और होता तो न जाने कितने मंदिरों में पाठ होते, यज्ञ होते, हवन होते, क्या होता क्या होता क्या होता। क्या कह रहा हूँ मैं? अरे ये तो कुछ करो, मानव जाति के लिए तो कुछ करो, कुछ तो प्रार्थना करो, और करो अखंड पाठ करो भाई, और यज्ञ करो भाई, हवन करो भाई, मंत्रों का आचरण करो जब दूषित वातावरण शुद्ध हो जाए। और संतों को कहता हूँ तुम भी समाधियाँ लगाओ, कहो उस मालिक को याद करो। उस आदमी को बुला लिया, बता भाई तूने इस दरवेश को क्यों मारा है? कहता महाराज मुझे डर लगा कि मेरी टांग पकड़ लेगा, मैंने तो जाना था काम पर, तो मैंने अनजाने में मार दिया।
नहीं, आपने अच्छा नहीं किया, तेरे लिए तो रास्ता और बड़ा था, इधर से चला जाता, इधर से चला जाता। क्या जी, मुझे भय लग गया था कि मुझे को काट देगा, मैंने इसलिए लाठी मार दी। अब भगवान के लिए मुश्किल हो गया, उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने लठ मारी है, कुत्ते की बेनती स्वीकार हो गई। अब भगवान कहते हैं तुम बताओ क्या करना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं सुना भी चुका हूँ शायद। तो भगवान ने कहा, दरवेश अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है, ये स्वीकार करता है कि मैंने लठ मारी है, तुम्हें बताओ इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कहता, महाराज मेरी बेनती है कि इसको अगले जन्म में जो गांव का शिव वाला है मंदिर है, वहाँ का पुजारी बना देना। भगवान कहते, अरे तथास्तु, ऐसा ही होगा, और उसको क्या, जाओ भाई, तुम्हें पुजारी बना देंगे। अब दरवेश को खुदा ने पूछा कि ये आपने कौन सी सजा दी है। कहते, महाराज आपका तो कानून है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। है ना, आपका कानून है। हाँ, कानून तो अटल है। तो फिर मैंने जो किया वो ठीक किया। क्यों किया ऐसा भाई? कहते, महाराज मैं भी मंदिर का पुजारी था। अब उनके लिए जो दूसरों के धन पर पलते हैं, जो दूसरों की कमाई पर मूंछ को दाव देते हैं, जो अपना कर्म कुछ नहीं करते, किसी के देवी के नाम पर या देवता के नाम पर खाते हैं, या किसी भी तरीके से खाते हैं, अज्ञान के में रख कर खाते हैं। ज्ञान देकर ले लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज्ञान देकर भी ज्ञान भी बेचा नहीं जाता। परमदयाल जी महाराज ने कहा था, मेरी कोई किताब की कीमत ना रखी जाए, ज्ञान बेचा नहीं जाता, ज्ञान को नहीं बेचना है। क्या कहा मैंने? तो कहते, मैं महाराज पुजारी था मंदिर का, तो लोग दिया जला के जाते थे, कुछ खाने के लिए भी रख जाते, वो तो मैं खा लेता था, लेकिन मैं दिए का तेल भी डालकर शाम को जितना होता था ले जाता था, घर जाकर उसको इस्तेमाल करता था। और उसके बदले में, क्योंकि मैं लोगों के तेल का जो मंदिर में जलना चाहिए था अपने घर में ले जाता था, जो देवता की सेवा में दिया जाता था वो भी मैं ही खा जाता था, तो मुझे कुत्ते की जूनी मिली। और ये भी जब कुत्ते की जूनी में बनेगा तो फिर ये भी तो कहीं ना कहीं सोएगा। कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। ये भी सोएगा और फिर इसके भी कोई ना कोई लठ जरूर मारेगा और ये सज़ा पूरी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? मैं लंबी कहानियाँ क्या डालूं? ऐ इंसान, कोशिश कर ले, अपना जीवन बना ले रे, अपने मन और वचन और कर्म पर अपनी दृष्टि रख। मेरे सतगुरु परमदयाल बाबा फकीर जी महाराज ने तभी मानवता मंदिर वो स्थापित नहीं करना चाहते थे, मैं वहीं था जिस ये फैसला लिया गया 1962 में। कुछ जो वक्त के महाराज जी के बहुत प्रेमी थे, क्लोज थे, 10-10 साल 12-12 साल से उनकी वाणी सुन रहे थे। मैं भी 1956 से उनकी संगत में जा रहा था, तो सब ने बेनती की कि महाराज कोई न कोई स्थान होना चाहिए, वरना जे आपकी उच्च कोटि के आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, ये देश की भलाई की शिक्षा ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा, परमदयाल जी महाराज ने, मैं किसी से पैसा नहीं मांगता, ना मेरे पास है कुछ बनाने के लिए। तो सेठ दुर्गादास जी जो उनके साथ बगदाद में थे, उन्होंने कहा, महाराज मैं 22,000 रुपया देता हूँ, ज़मीन देखो, बाकी खर्च और हो जाएगा। बाकी जितने ट्रस्टी से सरदार लाल सिंह, उनके भाई अमर सिंह, डॉक्टर दर्शन सिंह और मास्टर मोहन लाल जी, मास्टर मोहन लाल जी के दोनों लड़के वेद जी और हजारी लाल जी, उन सब ने कहा, महाराज जी मंदिर ज़रूर बनना चाहिए, कोई स्थान बनना चाहिए, चाहे उसका मंदिर नाम रखो, जो मर्जी रखो। तो ये जो ज़मीन जहाँ आज मानवता मंदिर खड़ा है, ये ज़मीन ली गई।
और उसका नाम मानवता मंदिर रखा। कोई रूहानी केंद्र नहीं रखा, कोई धर्म कोई जाति का नहीं रखा, और उस पर मानवता का झंडा लहराया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वही उन्होंने 1962 से लेकर 1963 में फिर पहला सत्संग वहाँ हुआ, और 1981 तक वही उन्होंने मानव जाति की सेवा की। विदेशों में भी गए, और उनका एक ही था प्रश्न, बी मैन एंटायर एंड होल इन एवरीथिंग। दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी जो मेरे दादा गुरु थे, उनकी ये वाणी है, बी मैन एंटायर होल एंड इन एवरीथिंग। ए इंसान, तू इंसान बन जा, तू एज ह्यूमन बीइंग, एज एक मानव के रूप में तू पैदा हुआ, और मानव के रूप में ही हमने जहाँ से जाना है। क्यों जातियाँ, क्यों धर्म, क्यों ये विक्षेप, न जाने कितने कितने सेंटर बन गए हैं। इस्लाम धर्म में देखो कितने विभाजन है, हमारे सिख धर्म में कितने केंद्र बन गए हैं। क्या हो गया ये, समझ नहीं पाते। हम मानव हैं पहले, तो इसलिए मेरी बेनती आप मेरे सुनने वालों से है, और कोई सुने ना सुने, तुम सुनते हो तो मेरी बेनती को मानो। ऐ इंसान, ऐ सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, तुम अपने मन की राखी करो, तुम अपने वचन पर कंट्रोल रखो, तुम अपने ज्ञान इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखो, तो कर्म अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर इस देशवासियों के लिए भला चाहते हुए, सबके हृदय में प्रेम की भावना को पैदा होने के लिए उस मालिक के कुल के आगे पर अरदास करता हूँ, हे मेरे मालिक, इस देश पर जो आफत आई है इस पर कृपा करो, मानव जाति पर कृपा करो, हमारे में प्रेम पैदा करो, हमारे में सद्भावना पैदा करो। हम इस देश की मातृभूमि में, इस देश की माता भूमि में किसी भी तरह का खून खराबा ना होने दें, यही मेरी अरदास है। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ, किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के हो, सबको मेरा हार्दिक नमन, और इसके साथ ही वही शब्द जो मुझे दाता ने दिया, सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।